अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। तो यार आज हम लोगों ने सोचा कि हम लोग थोड़ा ब्लॉग बनाते हैं। अबाउट टुडे तो हम बनाते रहते हैं, वो आप बहुत पसंद करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि हम लोग ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फिर हम लोगों ने फ़ोन पर किया और हम स्टार्ट हो गए। तो आज मैं थोड़ा सा मिनी टूर दूँगी। लाइट मेरे मुंह पे आ रही है, आपने इसे इग्नोर करना। छोटा सा मिनी टूर दूँगी, देन फिर हम प्रिंसिपल से उनकी जर्नी पूछेंगे, एडमिन से पूछेंगे, को मैनेजर से पूछेंगे, एग्जेक्टिव मैनेजर से पूछेंगे और असिस्टेंट मैनेजर तो अपनी ड्यूटी पे ही है। तो प्रिंसिपल का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि उनको कितना टाइम हो गया इधर वर्किंग करते हुए। मुझे ऑलमोस्ट 2.5 ईयर हो गए हैं, 2.5 ईयर्स। तो ये जो प्रिंसिपल का डेजिग्नेशन है वो आपको कब मिला? मुझे ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स पहले प्रिंसिपल का डेजिग्नेशन। अच्छा, प्रिंसिपल के डेजिग्नेशन से पहले आपको कोई डेजिग्नेशन था, लाइक एडमिन या आई एडवाइज़र? वाज एडमिन बिफोर प्रिंसिपल। मैं पहले एडमिन डील करी थी, एज एन एडमिन डील करी थी अकेडमी में। देन आफ्टर आई अपग्रेड और मेरा प्रिंसिपल का डेजिग्नेशन आया। तो अब आपने प्रिंसिपल की डेजिग्नेशन पे आके कोई वर्किंग में चेंज आया आपके, कि वही पुराने वाला से? नहीं, देखिए एज एन एडमिन आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन एज अ प्रिंसिपल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टोटली डिफरेंट हो जाती हैं। आपको पूरी अकेडमी को अपने साथ लेकर चलना पड़ता है। तो इट्स अ वेरी टफ टास्क एज अ प्रिंसिपल, पूरी अकेडमी को डील करना एक साथ। तो आप प्रिंसिपल की क्या ड्यूटीज़ हैं, थोड़ा सा शेयर करें, अपनी रूटीन बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब अकेडमी एंटर होती हूँ तो मेरी पूरी क्लास। तो एज अ प्रिंसिपल आपकी क्या रूटीन जा रही है आजकल? क्या टाइमिंग है आपकी, कितने बजे आप ऑफ करती हैं, वो सारा सीन ज़रा हमसे शेयर करें। 4:15 तक अकेडमी में अवेलेबल होती हूँ। उसके बाद पेरेंट्स से डील करती हूँ। उसके बाद सारी क्लास में मेरे राउंड्स होते हैं। हर क्लास में जाकर स्टूडेंट्स से कंसर्न पूछते हैं उनकी क्या कंसर्न है, कि स्टडी से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है उनको। उसके बाद मैं अपनी क्लास मैं एज अ मॉन्टेसरी को डील कर रही हूँ, मैं अपनी क्लास को मैनेज करती हूँ। एंड ऑफ टाइम पर फिर मैं दोबारा सारी क्लासेस में सर्वे करती हूँ, टीचर्स से उनके कंसर्न पूछती हूँ, पूरी सारे दिन का फीडबैक उनसे लेती हूँ और फिर एंड पे फिर हम पेरेंट्स को कॉल करके उनकी फीडबैक रिपोर्ट स्टूडेंट्स की जो होती है उन पेरेंट्स तक डिलीवर करते हैं। तो दैट्स ग्रेट, आपकी तो रूटीन बहुत अच्छी है। तो अब हम चलते हैं। अब मैं जा रही हूँ एडमिन के पास, एडमिन की क्लास में उनसे पूछते हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू एकेडमी को लेके, और जो मैंने प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछे वो उनके डेजिग्नेशन के हिसाब से, एडमिन के क्वेश्चन उनके डेजिग्नेशन के हिसाब से हैं। तो अब हम चलते हैं और उनके जो बॉयज़ हैं वो बहुत नॉटी हैं, तो वो हमसे उनसे पूछते हैं कि वो कैसे भाई हैंडल करती हैं। सो हियर इज़ अवर एडमिन। तो एडमिन, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू एकेडमी को लेके? एकेडमी को लेके सेफ है हर बच्चे के हिसाब से। और आपके जो ये नॉटी बॉयज़ हैं, ये 3 अदर जो बच्चे हैं, उनको कैसे डील करती हैं आप? हर स्टूडेंट के माइंड के मुताबिक उसको चलाना पड़ता है। तो अब हम एडमिन से पूछते हैं उनकी क्या रूटीन है, उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। तो बताएं आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं? नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ सब मेरे पास होती हैं, फीस से रिलेटेड भी सब मेरे पास ही होता है। सो हियर इज़ अवर को मैनेजर। तो अब हम इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपसे मैं पूछूंगी आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, को मैनेजर? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी क्लास में ड्यूटी होती है, पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद मैं अपनी क्लास में आती हूँ, क्लास को ओवरऑल डील करती हूँ और उसके बाद हमारी प्रिंसिपल के साथ मीटिंग होती है और उसके बाद फीडबैक कॉल्स। सो हियर इज़ अवर एग्जेक्टिव मैनेजर। तो आज मैं अब इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने लगी हूँ। तो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि एग्जेक्टिव मैनेजर हो गया, वैसे आपकी कोई ड्यूटी तो नहीं होगी, ये लोगों को लगता है, लेकिन आपकी कोई ड्यूटी है? शिवेश से पहले मुझे लगा कि आप यही कह रहे हैं कि मेरी कोई ड्यूटी नहीं होगी। आपको लगता है? ड्यूटीज़ जो मेरी हैं वो मैं इस तरह यहाँ पर तो डिस्कस नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पब्लिक को पता है कि मेरी क्या ड्यूटीज़ हैं। और जो एकेडमिक ड्यूटीज़ हैं वो बस यही है, चेक एंड बैलेंस रखना, टीचर्स से जो है वो सारी रिपोर्ट लेना, फिर फीडबैक कॉल करना, हर चीज़ को काउंट चेक करना, क्योंकि एक सिंगल मिस्टेक भी अगर कहीं पर हो जाए तो फिर उसका हमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारी तरफ से कोई भी सिंगल मिस्टेक हो। हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ऐसे ही हम पे ट्रस्ट करें जैसे अब तक वो करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 100% रिजल्ट आते हैं और उसके लिए बहुत मेहनत। तो अब जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लगी हूँ उसका आपने ऑनेस्ट होके आंसर देना है, ठीक है? तो जो आपका स्टाफ है, आप उससे सेटिस्फाई हैं? आपको कोई इशू, एक भी बंदे से इशू तो नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने स्टाफ से सेटिस्फाई हूँ। और बात यह है कि देखिए कोई भी इंसान 100% नहीं होता। जो टीचर्स हैं वो भी ऑफ कोर्स इंसान हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, लेकिन जो बॉस होता है उसके काम होते हैं चीज़ों को जल्दी से ओवरकम करे और उनके साथ जो है वो कोऑपरेट करे। अगर आप अपने आप पे बस बॉस का टाइटल लगा रहे हैं, डिपेंड करें सिर्फ स्टाफ पर, और हर टाइम जो है वो उन्हें किसी ना किसी चीज़ में उलझाए रखें और उन्हें क्रिटिसाइज़ करें, तो उस तरह से आपके जो स्टाफ मेम्बर्स हैं वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते और प्रॉपर वर्किंग नहीं करते। और मेरा स्टाफ अलहमदुलिल्लाह इतनी अच्छी वर्किंग इसीलिए करता है बिकॉज दे हैव अ गुड बॉस। और जो है एक और क्वेश्चन है आपके लिए, जो लोग कहते हैं कि आपका स्टाफ बहुत
कम उम्र के हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जब एग्जीक्यूटिव मैनेजर कम उम्र की होंगी तो ऑफ कोर्स मैं वहाँ पर कोई हाई लेवल की तो नहीं ना रख सकती कि बहुत ओल्ड एज लेडीज़ रख लूँ मैं, तो ऑफ कोर्स जो है तो अब हमारा ब्लॉग एंड हो चुका है, और अगर आपको पसंद आए तो आपने जो 3 चीज़ें करनी है ना, वो आपको कौन बताएगा? एग्जीक्यूटिव मैनेजर। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और आपके अच्छे से कमेंट, जिससे हमें बूस्ट मिलता है और हम लोग और अच्छे वर्किंग करते हैं। थैंक यू सो मच।